हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है वीडियो नंबर 20 और हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा कि कैसे आप बल्क फ़ी क्रिएशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। बाय द वे, अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस चाहिए तो लूप लर्निंग्स विदाउट उर्दू, ठीक है। और अगर उर्दू हिंदी में चाहिए तो ऑफ कोर्स उसमें आप उर्दू टाइप कर दें और आपको लूप लर्निंग्स उर्दू यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट शो करने के लिए ज्वाइन भी करें चैनल को। अभी तक 5K नहीं हुए तो थोड़ा सा स्पीड अप करें सब्सक्राइब करें। एनीवे, जैसे कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, लेकिन बल्क फ़ी कलेक्शन। एग्जाम्पल, हम यहाँ से मंथ ईयर चूज़ करेंगे और मंथ चूज़ करेंगे विद द क्लिक ऑफ अ बटन। जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके सारी फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए। ये आइडिया। अभी हमें दो क्यूरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक टेबल में रिकॉर्ड ऐड करना है, और हम रिकॉर्ड सेट्स का ही इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में भी। मैं अगर डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एडमिशन क्यू यहाँ पे कंफर्म्ड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और ये जो फ़ी स्ट्रक्चर क्यू यहाँ पे हर क्लास के फ़ी कलेक्शन जितनी होनी चाहिए उसका रिकॉर्ड भी है। हम इन दो क्यूरीज को इस्तेमाल करेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हम जो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे हम फ़ी कलेक्शन टेबल के अंदर, ठीक है। ये चीज़, ये ओवरऑल इन अ नटशेल इन क्यूरीज और टेबल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। हम रिकॉर्ड सेट का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे और जिससे आपको फ़ायदा होगा रिकॉर्ड सेट यूज़ करने में। लेकिन कुछ लोग आप सोच रहे हो कि शायद कि ये फ़ी कलेक्शन वाला मामला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। एक तो मैं वीडियोस काफ़ी देर बाद अपलोड करता हूँ इसलिए शायद। एनीवे, ये प्रोसेस है जो मेरे माइंड में है। स्टूडेंट आया, प्रोफाइल क्रिएट की, और प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद एडमिशन क्रिएट किया, फिर एडमिशन कंफर्म हुआ। जो ये एडमिशन कंफर्म हुआ, एडमिशन फॉर्म यूज़ करके हमने फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड क्रिएट किया, और वो ऑटोमेटिकली होगा BBE कोड की मदद से। और हम इस वीडियो से पहले डायरेक्टली हम क्या करते थे, इस स्टेप पे जाते थे, फ़ी कलेक्टेड। लेकिन अब मैंने ये फ़ी कलेक्शन रिकॉर्ड ड्यू का फॉर्म बनाया है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि एक जंक्शन फॉर्म है। मीनिंग कि अगर मैं एक्सेस में वापस आऊँ, इस फॉर्म की मैं बात करूँ, ये फॉर्म इस वीडियो से पहले नहीं आपने देखा क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था। ये जंक्शन फॉर्म है, मीनिंग हम जो एडमिशन की फ़ी कलेक्शन है उसका रिकॉर्ड भी इसमें आ जाएगा, और जो मंथली फ़ी कलेक्शन है उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। ये एक आइडिया है जिसकी वजह से मैंने इसको जंक्शन फॉर्म बनाया है, और एक्चुअली ये गुड अप्रोच भी होगी। अभी हम क्या करते हैं कि BB कोड लगाते हैं इस बटन के पीछे, जैसे मैंने बताया। आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। मेरे माइंड में जो है, ऑफ कोर्स इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, व्हाई नॉट। जैसे कि मैंने थोड़ी सी अप्रोच चेंज की है अपनी इन वीडियोस में, फॉर्म्स क्रिएट करने में और ये सब बनाने में। हमें जो मेन क्यूरीज का इस्तेमाल करना है वो है एडमिशन क्यू। क्योंकि हमारे पास यहाँ से एक्टिव स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए एडमिशन क्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको क्यूरी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन क्यूरी बनाई थी, क्योंकि कुछ दोस्त फिर कमेंट्स में आते हैं और कहते हैं जी आपने ये बताया नहीं कि क्यूरी कैसे बनी है। आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज कर लें और देख लें क्या क्या वीडियो में आया, इस क्यूरी में आया। मैं इसके डिज़ाइन व्यू में भी जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने किन टेबल्स का इस्तेमाल किया है इस क्यूरी को बनाने के लिए। वीडियो पॉज करें यहाँ पे और देख लें, और इसको आप सेम रेप्लिकेट करें, और अपने अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये क्वेरी सेम बना लें, ठीक है। इस क्वेरी का बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होगा, और हम फ़ी स्ट्रक्चर क्वेरी का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि एक ही स्टूडेंट है, उससे कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ एडमिशन क्रिएट करता हूँ थोड़ी देर में। बट लेट्स गो।
और फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसके पीछे हम कोडिंग करते हैं इस बटन क्रिएट फी के पीछे। सो फॉर्म रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा वीबी एडिटर आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे, लॉजिक्स लगाएंगे कि ये दोनों कॉम्बो बॉक्स खाली नहीं होने चाहिए, अगर हुए खाली तो एरर दो। सो उसके लिए इफ एन जी, क्या हो रहा है भाई, इफ एन जी मी डॉट सी बी ओ ईयर equals double quote then to cmd dot beep message box, मैसेज क्या होगा, प्लीज चूज the year, simple, okay, we be critical और we be sorry और हेडर सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगा। सो मैं बजाय दोबारा टाइप करूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं, एल्स पेस्ट किया, और अब मंथ को हम चूज़ करें, ओके, सॉरी CBO मंथ, सिर्फ मंथ नहीं, CBO मंथ, और इस इंस्टेड ऑफ ईयर हम बोलेंगे मंथ। इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड इफ के साथ, और इसके सेंटर में हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, अब हम आगे हमारा जो रिकॉर्ड रीड करना है एडमिशन क्यू से, और इसमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है फी कलेक्शन से। सो ये हम करेंगे साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करते हुए, और रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो हम बोलेंगे dim rs students एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। और एक और जो हमने जिस टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट करना फी कलेक्शन, सो हम बोलेंगे dim rs collection एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। अब हम इनको सेट कर लेंगे। So set rs students equals current tb dot open record set parenthesis open parenthesis close double quote, और हम किस क्वेरी को रेफर करें, इस क्वेरी को। मैं इसको नाम प्रॉपर्ली कॉपी कर लेते हैं, कॉमा db open snapshot कॉमा db read only, ओके। और फिर हम इसको भी सेट कर लेते हैं, सेट rs collection equals current tb dot open record set parenthesis open parenthesis close, और इस बार हम टेबल को रेफर कर रहे हैं जिसका नाम है फी कलेक्शन t, ठीक है। सो ये हमने रेफर कर लिया, दैट्स इट, ओके। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा अटेंशन पे करें। और क्रिटिकल ये है कि हमने इस रिकॉर्ड सेट के लूप थ्रू करना है। अभी तो एक रिकॉर्ड है ना, इसमें 100 भी हो सकते हैं, 1000 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। सो इसको लूप थ्रू करना है पूरे रिकॉर्ड सेट के साथ। सो लूप करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी एक्सेस को, और वो हम ये कहेंगे rs do until by do until rs students dot eof end of file if I'm not mistaken, और इसको आप लूप कर लो, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लूप कर रहे हो ना रिकॉर्ड सेट से, और आपने उसको लूप को क्लोज भी करना, अगर आप लूप क्लोज नहीं करोगे तो 1 सेकंड में आपने बटन क्लिक ही किया और हज़ारों की तादाद से रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, सो विच इज़ नॉट राइट। सो आपने क्लोज कैसे करना है, rs students dot close, ओके। कुछ प्रॉब्लम है, एस बोल गया मैं था, ओके। एंड देन सेट rs students equals nothing, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, टू नॉट फॉरगेट, आई रिपीट, टू नॉट फॉरगेट। अब हमने इसको लूप थ्रू करना है, लेकिन अब एक्सेस हमें शाउट बैक कर रहा है कि भाई ओके मैं लूप कर लेता हूँ, करना क्या है मुझे, वेल रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और क्या करना है। सो हम कहेंगे rs collection dot add new, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा rs collection dot update, और इसको भी हम सेट और जैसे हमने ये क्लोज किया ना, इसी तरह हमने करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये स्केलेटन पहले बना लेता हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं, कभी कभी भूल भी जाते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस जनरली। क्या हो गया भाई, ओके।
सो कलेक्शन को भी क्लोज कर लिया, स्टूडेंट्स को भी क्लोज कर लिया, हमने स्केलेटन बना लिया अपना। यहाँ पे अपडेट करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स डॉट मूव नेक्स्ट। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ एक्सेस को कि भाई साहब इस क्वेरी में जाओ, सबसे पहले रिकॉर्ड को चेक करो, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जो RS कलेक्शन में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसका रिकॉर्ड क्रिएट करो। जब वो हो जाएगा फिर दूसरे रिकॉर्ड पे जाओ, तो इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें, सो फर्स्ट लेके लास्ट रिकॉर्ड तक। इसलिए वो बोलता है डू अनटिल EOF, ठीक है ना, अनटिल एंड ऑफ फाइल। ओके, लेट्स क्विकली राइट कोड। और हमने किस में रिकॉर्ड क्रिएट करना है, हमने फी कलेक्शन T में रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ओके, सो ये वाला जो टेबल है, अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, स्टूडेंट ID। सो हम बोलेंगे RS collection डॉट नेम exclamation mark student ID equals RS students exclamation mark student ID। ओके, सो इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है कि एक्सेस इसमें जा रहा है क्वेरी में, ये स्टूडेंट ID पिक कर रहा है और यहाँ से लेके आके इस कॉलम में, फी कलेक्शन कॉलम में लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं टू सेव आवर टाइम। अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, टाइप। सो टाइप, यहाँ पे हम आ जाते हैं टाइप, और ये हार्ड कोडेड होगा, डबल कोड मंथली फी, बिकॉज दिस विल नॉट चेंज, दिस विल रिमेन सेम, सो इसलिए मंथली फी। नाउ नेक्स्ट रेफरेंस नंबर। अगर हम एडमिशन के लिए फ़ी कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो रेफरेंस नंबर चाहिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमें चाहिए AY विच इज़ एकेडमिक ईयर। ठीक है, सो एकेडमिक ईयर इक्वल्स मी डॉट CBO ईयर डॉट कॉलम 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमें चाहिए मंथ, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम है मंथ AM, और यहाँ पे CBO ईयर की बजाय CBO मंथ। ओके, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इस फॉर्म से, CBO मंथ CBO ईयर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या हमें चाहिए, फ़ी ड्यू। इसकी फ़ी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा पे अटेंशन हियर। ओके, RS कलेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क फ़ी ड्यू। मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि हम यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, बड़ा प्यारा फंक्शन है, dsum और dcount, dmax, ये आप यूज़ किया करें। आई थिंक इट्स अ फंक्शन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो हम dsum का इस्तेमाल करेंगे, और फ्रंसी ओपन, फ्रंसी क्लोज। और अभी हमें पूछ रहा है कि भाई साहब dsum का फंक्शन ये है कि हम किसी भी टेबल या क्वेरी में जा सकते हैं। सो फी स्ट्रक्चर, इसमें जाके हम एक यूनिक, ऑफ कोर्स हमें यूनिक ID चाहिए, सही है ना। इस केस में हमारे पास यूनिक ID है क्लास। सो हम हर स्टूडेंट के जो भी क्लास है, अब 25 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट भी हो सकते हैं सेम क्लास ID में, सही है ना। सो हम क्लास ID को रेफ़र करेंगे, स्टूडेंट ID को रेफ़र नहीं करेंगे जब हम फ़ी चेक कर रहे हैं कि एक क्लास की फ़ीस क्या है, तो क्लास ID उसके प्राइमरी की है उसको हम चेक करेंगे। सो इसके लिए हम क्या कहेंगे, अभी हमें एक्सेस पूछ रहे हैं भाई साहब ओके बताओ कहाँ जाऊँ मैं, क्या चेक करूँ, तो हम उसके कह रहे हैं भाई साहब फ़ी चेक करो। ओके, कहाँ से चेक करूँ, कौन सा टेबल है, क्यूरी है, मुझे बताओ उसका नाम। सो हम कह रहे हैं भाई क्यूरी में जाओ, फ़ी स्ट्रक्चर क्यू, ये क्यूरी का नाम है, डबल कोड फ़ी स्ट्रक्चर क्यू। ठीक है, और उसके बाद अभी हमें पूछ रहा है एक्सेस कॉमा कि कोई क्राइटेरिया है आपका, मुझे क्राइटेरिया को चेक करना चाहिए, मैं कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। तो क्राइटेरिया हमारे पास बिल्कुल है, इसलिए तो मैंने क्लास ID का जिक्र करा। तो क्राइटेरिया हमारे पास है क्लास ID। सो उसको अब हम ऐसे टाइप करेंगे, क्लास ID इक्वल्स डबल कोड एम्फरसैंड RS स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेशन मार्क क्लास ID। ये होगा जी हमारा dsum फंक्शन है। इससे क्या होगा कि ये बड़ा एक छोटा सा फंक्शन है बट वेरी पावरफुल। ये किसी भी टेबल में जाके कोई भी चीज़ सम कर सकता है, काउंट कर सकता है। अगर काउंट करना है तो डी काउंट, सम करना है तो डी सम, अगर मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो डी मैक्स। सो इट्स अ वेरी नाइस लिटिल हैंडी बट वेरी पावरफुल फंक्शन इन एक्सेस। ठीक है, सो ये हो गया, वीडियो हो गई। फिर हम उसके बाद जाएंगे, हमारे पास क्या चाहिए, हमें
फी कलेक्टेड 0 बाय डिफ़ॉल्ट है, बैलेंस ऑटोमेटिकली आएगा, कैलकुलेटेड फील्ड है स्टेटस, स्टेटस चाहिए भाई, आर एस कलेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क समथिंग इज मिसिंग, स्टेटस इक्वल्स न्यू। सो पहले जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो स्टेटस होगा न्यू, ओके। उसके बाद हमें चाहिए डेट, स्टेटस डेट, ओके, स्टेटस डेट। सो स्टेटस डेट होगी फॉर्मेट नाउ, और फॉर्मेट हम देंगे डेट, डे, मंथ, ईयर। क्लोज कर देंगे। क्या हो गया भाई, व्हाट हैपन, ओके ऑलराइट, ये हो गया, ये हमारा एसेंशियली हो गया रिकॉर्ड क्लियर, सॉरी क्लियर हो गया, सब हमने कर लिया। अब हम ये सब कोड करने के बाद हमने क्लोज भी कर लिया इसको, इसलिए मैंने पहले ही कोड कर दिया था। और हम इस लिस्ट बॉक्स को रिक्वेरी कर देंगे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड अपीयर हो जाए। सो मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी, और यूज़र को बताना भी कि भाई साहब रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। सो डू cmd डॉट पीप मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स ये होगा द फी कलेक्शन रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा महीना जी, यहाँ पे हम उसको हार्ड कोडेड के बजाय हम उसको रेफ़र करेंगे हमारा CBO मंथ का जो कॉम्बो बॉक्स है उसको। सो मी डॉट CBO मंथ डॉट कॉलम 1, ओके, हैज़ बीन क्रिएटेड, ओके, कॉमा BB इंफॉर्मेशन, कॉमा डबल कोड इंफॉर्मेशन। ये करने के बाद हमारा काम एसेंशियली ख़त्म हो गया यहाँ तक। सो टेबल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अभी तो कोई एरर नहीं है, एक्चुअल तो जब तब पता चलेगा ना जब हम इसको रन करेंगे कोड को, फिर पता चलेगा। एनीवे, सो क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। अब हम जाते हैं VF, ठीक है। टेस्ट करने से पहले मैंने जैसे आपको बताया इसमें एक ही स्टूडेंट है, सो आई वुड लाइक टू क्रिएट सम मोर स्टूडेंट्स ताकि हमें पता भी चले ना कि सबका रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। सो चलते हैं एडमिशन्स, कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास एक की बजाय 4 स्टूडेंट आ गए हैं। सो आइडिया ये था कि मैं कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करूं, वो मैंने ऑफलाइन क्रिएट किए हैं। और अब हम अगर फी एफ में जाएं तो हमारे पास अगर हमारा कोड बिल्कुल सही काम करेगा, सबसे पहले तो ये लॉजिक्स काम करेंगी कि ये ईयर और मंथ अगर खाली है तो एरर देगा, यस, ओके। अब मंथ का एरर देना चाहिए, यस, ओके। सो हम अगस्त चूज़ करें। अब अगर हमारा कोड करेक्ट है, सो जितने भी 4 एक्टिव स्टूडेंट है एडमिशन क्यू में, उनके जो फ़ी कलेक्शन रिकॉर्ड्स हैं मंथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वो क्रिएट हो जाना चाहिए। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट फी एंड देयर यू गो, ठीक है। फी कलेक्शन रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त हैज़ बीन क्रिएटेड। तो अभी देखा, आपको पता चल गया ना अगस्त। सो जो भी मंथ यहाँ पे होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, ओके करते हैं। सो ये हमारे 4 स्टूडेंट्स का फ़ी कलेक्शन रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे अगस्त का सारा रिकॉर्ड है और ये मंथली फ़ी है। और अगर आप ये देखें कि 3 स्टूडेंट क्लास 6 के हैं, उनकी एक ही फ़ी है 2320, और जो क्लास 7 का है उनकी एक और फ़ी है 2520। सो ये बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, जैसे हम चाहते थे वैसे ही क्रिएट हुआ है। और इस तरह आप देखें एक क्लिक ऑफ बटन से बल्क फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड आप मंथली क्रिएट कर सकते हैं। ये तो 4 स्टूडेंट है, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 150 हैं, 1000 हैं, कुछ स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस में इतने भी होते हैं। सो आपको 1000 स्टूडेंट्स की 1 बाय 1 या क्लास वाइज क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो उससे अच्छा नहीं है कि आप मंथ चूज़ करो, ईयर चूज़ करो, क्लिक क्रिएट, और वो ऑटोमेटिकली पूरे मंथ की फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड क्रिएट कर दें। और ये फ़ी ड्यू है, बाय द वे, फ़ी कलेक्शन नहीं है, सॉरी, फ़ी ड्यू, क्योंकि कलेक्टेड इज़ 0, ठीक है ना। बैलेंस 2320 एंड 2520 वट एवर दी अमाउंट। सो ये था, मैं आपको इस वीडियो में डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें और बेल का आइकॉन हिट करें, सब्सक्राइब करें
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और अगर आपने चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ डू जॉइन द चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।